दिस इज़ इंडिया सेंचुरी। ये इंडिया की सदी है, नॉट डेकेड बट दिस इज़ इंडिया सेंचुरी। क्या ये बात हकीकत है? ये सदी इंडिया की सदी बनने जा रही है। इसके ऊपर कुछ सर्वे भी हुए हैं और रिपोर्ट्स भी शाया हुई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज़ नाउ सिंपली दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवरीथिंग। इंडिया की प्रोडक्ट यूज होती हैं। हाँ, इंडियन हम पाकिस्तानियों का पता क्या साइकी है। हाँ। हम कहेंगे ना ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है तो हमने इत्मीनाद नहीं करना। अच्छा। इंडियन कहेंगे इत्मीनाद हो जाएगा। यानी प्रोडक्ट पे इंडिया का इत्मीनाद है, हाँ जी। ट्रस्ट है कि भाई वाकई वो चीज़ सही बनाएंगे। हाँ, वो चीज़ सही दे रहे हैं। हम उनसे इतने पीछे हैं कि आपकी सोच है। हम सिर्फ कहते हैं कि हम उनसे ये है जंग, ये हमें सब कुछ गलत पढ़ाया जाता है कि ये कहते हैं कि हम जंगों में जीते हैं, ये है, कुछ भी नहीं है। हम उनसे बहुत ज़्यादा पीछे हैं और शायद हमारा ख्वाब है कि हम उन जितनी बड़ी एक वो बन सके। इकोनॉमी वज़ीर ख़ारजा हैं मतलब बिलावल भुट्टो, उन्होंने वो जहाज़ के चक्कर लगा लगा के अमेरिका के, मतलब मेरा ख्याल है कि वो तेल पहले ही हमारे पास कम है तो उन्होंने तो उन्होंने चक्कर वहाँ जाए कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अमेरिका की जो कंपनी है मैकेंजी, उसकी एक रिपोर्ट आई है जिसने ये कहा है कि इंडिया इस डिकेड का नहीं, सेंचुरी का विश्व गुरु बनने जा रहा है, सुपर पावर बनने जा रहा है। और मैंने तो आपसे पहले ही कहा था इंडिया को कोई रोक ही नहीं सकता है, ये हमारी डेस्टिनी है, हमें विश्व गुरु बनना ही बनना है। लेकिन ये सुनकर पाकिस्तान और चीन में भूचाल आ चुका है, तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये हो कैसे रहा है। दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा कि इंडिया सुपर पावर बन सकता है या नहीं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कौन बनेगा इस सेंचुरी का, इस सदी का बादशाह? ये सिर्फ अब डेकेड तक बात नहीं रह गई, बात बहुत आगे जा चुकी है। दिस इज़ इंडिया सेंचुरी। ये इंडिया की सदी है, नॉट डेकेड बट दिस इज़ इंडिया सेंचुरी। क्या ये बात हकीकत है? ये सदी इंडिया की सदी बनने जा रही है। इसके ऊपर कुछ सर्वे भी हुए हैं और रिपोर्ट्स भी शाया हुई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज़ नाउ सिंपली दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवरीथिंग। ये बात क्यों कही जा रही है? जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? एक ख़ास पॉइंट वो आता है कि जहाँ पर दो कंट्रीज़ जो कि साथ साथ चलते हुए या आगे पीछे कभी होते हुए दिखाई देते हैं कि लगता है कि ये आगे निकल देंगे और अमेरिका के बाद अब यही इस सेंचुरी को आगे चलाएंगे। वो हैं इंडिया और चाइना। लेकिन वो कौन सा पॉइंट आता है कि जहाँ पर चाइना पीछे रह जाता है? कहा जाता है कि जो 19वीं सदी है वो ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया की सदी थी, जो 20वीं सदी थी वो अमेरिका की सदी थी, और जो 21वीं सदी होगी वो इंडिया की सदी होगी, यानी सेंचुरी। क्यों हिला डाला? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक ग्राफ है और इसमें आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट आता है कि इससे पहले तक चाइना ऊपर जा रहा है और इंडिया भी ऊपर जा रहा है, लेकिन इंडिया उससे नीचे है काफ़ी। लेकिन फिर एक पॉइंट आता है कि जहाँ पर चाइना अचानक से नीचे चला जाता है और इंडिया ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त इंडिया की एक सबसे बड़ी पोटेंशियल या ताकत जो उसे मिल चुकी है वो है कि वो चाइना को सरपास कर चुका है अपनी पॉपुलेशन में। इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। आबादी के लिहाज से इंडिया सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। अब आप कहेंगे कि आबादी तो कमज़ोरी भी हो सकती है, अगर इतने लोग हो गए हैं तो खिलाएंगे कैसे, क्या करेंगे? तो यही तो वो पॉइंट है कि जहाँ पर इंडिया ने ये कर दिखाया है। और वो इस तरीके से कि देखिए, जब किसी की आबादी सबसे ज़्यादा होती है तो उसके उतने ही क्रेडिट्स भी होते हैं। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने इंडिया की प्रोडक्ट यूज होती हैं। हाँ, इंडियन हम पाकिस्तानियों का पता क्या साइकी है। हाँ। हम कहेंगे ना ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है तो हमने इत्मीनाद नहीं करना। अच्छा। इंडियन कहेंगे इत्मीनाद हो जाएगा। यानी प्रोडक्ट पे इंडिया का इत्मीनाद है, हाँ ट्रस्ट है कि भाई वाकई वो चीज़ सही बनाएंगे। हाँ, वो चीज़ सही दे रहे हैं। ठीक है, आपका नाम, इंडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के बारे में बस यही है, लोग अच्छे हैं, उनकी जो पब्लिक है उनको अगर आप सोशली तौर पर भी वर्किंग करें ना हाँ। तो वो आपसे अच्छा बिहेव रखना। लेकिन उनकी जो स्टेट है ना वो इस बारे में जो है उसने दो राय पैदा की हुई है। उसने जो है अपनी अवाम का मेंटली तौर पे ना उसको बनाया हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द नहीं है। तो हमारे पॉलिटिशियंस क्या मोहब्बत की बात करते हैं? ईमानदारी से बताइएगा, मोहब्बत की बात करते हैं इंडिया को नहीं, लेकर? मोहब्बत की बात तो नहीं। गजब बेइज्जती है। यानी कि पाकिस्तान में इस टाइम आपको ये लगता है कि पाकिस्तान में कोई स्कोप नहीं मौजूद, और हमारा पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो इस टाइम यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो जलील हो रहा है।
जी सही बात है, ऐसा ही है, जलील ही हो रहा है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं, 12 साल फिर 5 साल का MBBS करते हैं, उसके बाद हमें जॉब लेने के लिए लड़ना पड़ता है। 7-8 सीटें होती हैं और उस पर हज़ारों बंदे होते हैं। मज़ा आया। क्या लगता है पाकिस्तान का फ्यूचर हम दिन ब दिन बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में देख रहे हैं, बहुत बुरे हालात देख रहे हैं। और अगर हम अपने नेबर कंट्री इंडिया की बात करें सर, वहाँ पे कंपनीज़ भी बेहतर हैं, वहाँ पे अगर बात करें स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं हर तरह से देखें तो क्या लगता है कि इंडिया वाकई अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है और इसके अलावा बहुत अच्छा स्कोप है वहाँ पे? जी ऐसी ही बात है, क्योंकि वहाँ पे जो IT है वो सबसे टॉप का है। अब जितने भी आप माइक्रोसॉफ्ट देखें, गूगल देखें, जिनके भी CEOs हैं वो सारे इंडियन हैं। और दूसरी बात कि हमारा मेडिकल का शोबा देख लें तो हम इधर बुक्स पढ़ते हैं वो इंडियन ऑथर्स की होती हैं। हम उनसे इतने पीछे हैं कि आपकी सोच है। हम सिर्फ कहते हैं कि हम उनसे ये है जंग, ये हमें सब कुछ गलत पढ़ाया जाता है कि ये कहते हैं कि हम जंगों में जीते हैं, ये है, कुछ भी नहीं है। हम उनसे बहुत ज़्यादा पीछे हैं और शायद हमारा ख्वाब है कि हम उन जितनी बड़ी एक वो बन सके इकोनॉमी। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। जिसकी जितनी आबादी होगी दुनिया में उतने ही ज़्यादा वो पोटेंशियल प्रोवाइड कर सकेगा, वो उतना ज़्यादा यूथ दुनिया को दे सकेगा। वो कंट्री जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा होगी वो दुनिया के प्रॉब्लम्स की सलूशन पेश कर सकेगा। उसकी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा दुनिया में पहुंचेगी, उसकी एजुकेशन को दुनिया सराहेगी और उसके लोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे होंगे। और एक ऐसा कंट्री के जिसकी एजुकेशन IIT से लेकर और दूसरे इदारे, उसकी तारीफ़ दुनिया भर में हो रही है और दुनिया में खपत हो रही हो। एक होता है खपत होना, यानी ये कि आपके पास डिग्री है, दुनिया में कहीं उसकी कोई जॉब वैकेंसी निकली, उसमें आपने किया तो हाँ ठीक है, इस पे जगह है, इनके पास ये वाली डिग्री है, इनको रख लेते हैं। नो, इंडिया की IIT और दूसरे जो उनकी यूथ है वो जब किसी दूसरे कंट्री में जाती है तो उनको डिमांड किया जाता है कि हमें ये चाहिए ताकि वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वो हमें पता चल सके, इनकी कैपेबिलिटी से हम फ़ायदा उठा सकें। ये हो चुका है अब दुनिया में, जलवा है हमारा। और इसी के साथ टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी। आप देखिए कि इस वक्त पूरी दुनिया पर कौन रूल कर रहा है? भारत की यूथ। पूरी दुनिया की टेक कंपनीज़ के CEOs कौन हैं? भारत के नौजवान। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन कंपनीज़ में उनसे नीचे भी काम करने वालों की बड़ी तादाद भारतीय नौजवानों की है। अच्छा, इसी से जब हम थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये तो सिर्फ टेक कंपनीज तक बात नहीं रही, ये बात तो पहुंच चुकी है 10 डाउनिंग स्ट्रीट से लेकर वाशिंगटन DC तक। क्योंकि हमें इस वक्त जो हुकूमतें कर रहे हैं दुनिया पर, उनमें वाइस प्रेसिडेंट से लेकर और जितने बड़े बड़े ओहदे हैं उन पे इंडियन लोग ही नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, जो अपने देश से प्यार करते हैं वो कभी भी हार नहीं सकते, और ये मोदी जी ने दिखा दिया है देश प्रेम क्या होता है। आज हमारा मुल्क, हमारा देश, हमारा भारत उस रास्ते पर निकल चुका है और मीलों आगे निकल चुका है, जहां लोग सपने देख रहे हैं कि हम भी काश भारत के साथ होते, हम भी भारत से दोस्ती कर लेते। आज वो पछता रहे हैं। दोस्तों, धीरे धीरे भारत अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चला है और वो दिन दूर नहीं जब भारत सुपर पावर बन जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं कौन सा मुल्क, कौन सा कंट्री, कौन सा देश हमारे देश में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है। धज्जियाँ उड़ा के रख दी जाएंगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।